मनुष्य जीवन की गर्ज केवल यही है सबसे बड़ी, कि हमारी आत्मा फिर से प्रभु की गोद में चली जाए। तो इस तलाश में सारी दुनिया ही सरगर्दान हो रही है। वो कहाँ है और कहाँ नहीं है, ये सवाल है। ये सारा ही सच पूछते हो तो उसी का इजहार, ये प्रोजेक्शन है उसी एक का, जो जिसमें हम सब बस रहे हैं। हम उससे जुदा नहीं, वो हमसे जुदा नहीं है। मगर मछली जल में रहती है, पूछती है पानी कहाँ है। मछली जल में रहते हुए ये पूछती है कि पानी कहाँ है। देखिए, पानी में वो रह रही है, पानी उसका जीवन आधार है। थोड़ी देर के लिए पानी से हटे तो तड़प कर मर जाती। इसी तरह हम सब आत्मा देदारी है, हमारे आत्मा का आधार वही है और उसी के आधार पर हमारी आत्मा इस जिस्म के साथ कायम है। पहली बात तो यही है कि हमारी आत्मा भी उसी जात, वही जातीयत रखती है जो उसकी है। वो बड़े स्केल पर है, ये छोटे पर। वो उससे जुदा नहीं, वो उससे जुदा नहीं। इसकी असल खुराक या असल जीवन आधार वही खुद है और उसी आधार पर हमारी आत्मा जिस्म के साथ कायम है। जब वो आधार हटता है जिस्म की प्रलय हो जाती है, उसी आधार पर खंड ब्रह्मांड चल रहे हैं, समझे। जब वो हटता है प्रलय और महाप्रलय हो जाती है और ये जो कुछ भी नजर आ रहा है ये सब उसी का इजहार। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचर वाह। ये संसार जो तू देख रहा हर का रूप है, हर रूप नजरी आया। नजरी आया अब नहीं नजर आ रहा है, उसी का रूप। मगर अगर वो आंख बन जाए, जितना वो परमात्मा अति सूक्ष्म और अगम है, हमारी आंख भी उसी लेवल में आ जाए, हम उसके देखने वाले बन जाए। जिनकी आंख बनी वो कहते वो सब जगह। नानक का पाश्चात्य से जाएगा, बिहोल्ड द लॉर्ड। तो ये है हमारे सामने महिमा, जिसको हम मुख्तलिफ साधनों में, रस्मों रवाजों में, ये वो में करने कराने की अल्टीमेट गर्ज क्या है कि वो प्रभु मिले। जिसको मिलना वो हमसे जुदा नहीं, यही बात मुश्किल है। जो ज्यादा से ज्यादा नजदीक चीज हो ना उसको हम देख नहीं सकते। आंख हमारी अपनी आंख को नहीं देख सकती, शीशे के जरिए देख सकते हो, पर हम आप अपनी आंख को देखना चाहे नहीं देख सकते। इसी तरह वो हमारी आत्मा की आत्मा है, इतना नजदीक है, कुछ ज्यादा और कोई नजदीक नहीं। कृष्ण लफ्ज के माने यह है किरी रूप से निकलता है जो सबसे नजदीक है। वो कौन है? वो परमात्मा। तो अब आंख बनने का सवाल है। वहां पर जब भी आते हैं लोग उसको ढूंढते हैं कहाँ पर। भाई सवाल यह है कि कहाँ वो नहीं है, वो हर जगह। गुरु नानक साहब गए मक्के शरीफ, वहां पर रात को लेटे हुए थे, पाँव मक्के शरीफ की तरफ थे। झाड़ू बाजार में आकर कहा, रे भाई देख क्या कर रहा हो, पाँव खुदा के घर की तरफ फैला रखा है। कहने भाई मुझे तो खुदा का घर सब तरफ नजर आता है, जिस तरफ नहीं तू नजर। तो आंख के खुलने का सवाल है। जब जब महापुरुष आते हैं ना, वो ढूंढते हैं, समझाने के लिए यत्न करते हैं कि भाई किसी तरह समझ में आ जाए कि हमसे वो जुदा नहीं, और वाकई जुदा नहीं। मैटर क्या है? मैटर का मतलब ये लीस्ट एनर्जी है प्रोजेक्टेड बाय गॉड पावर। ये भी चेतन स्वरूप लीस्ट है। मरे मैटर को एनालाइज करके आजकल तो साइंस ने ये साबित कर दिया है, बंडल ऑफ वेव्स। ये मटेरियलाइज्ड है, वो कम मटेरियलाइज्ड है, हम बिल्कुल चेतन स्वरूप आत्मा है, यही फर्क है। तो आंख के बनने का सवाल। समाज में हम दाखिल हुए थे इसी जिंदगी के राज को हल करने के लिए। जब आंख खुली तो वो हम में था, हम उसमें थे, न हम थे न वो थे, सब एक ही थे। अब ये इसकी समझ कैसे आए, सवाल ये। तो इसलिए ये कहा महापुरुषों ने कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पाओ। समझे? जो पिंड को खोजता है वो ब्रह्मांड की हैसियत को जान सकता है। पिंड बड़ा अजीब और गरीब मकान है जिसमें हम रह रहे हैं। ये जिस्म ये ब्रह्मांड के नमूने पर बनाया गया है। ब्रह्मांड में 3 प्लेन है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। हमको भी ये 3 ही शरीर दिए गए, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। मैंने अभी अर्ज किया था कि मैटर भी उसी का प्रोजेक्शन है, लीस्ट बंडल ऑफ वेव्स है, मगर मेटीरियलाइज है। जैसे बर्फ को देख कर कहते ये भाप नहीं है, भाप ही मेटीरियलाइज हो गई। इसी तरह ये सब कुछ वही है, मगर आंखें बनने का सवाल है। अगर ट्रांजिशन बाकायदा हो जाए ना, तो इंसान की वो लेवल बन जाए तो कहेगा ये सब वही। अगर जब ये वही रह जाए तो फिर सवाल कौन करेगा और किससे करेगा?
दलील तौहीद रद तौहीद, तौहीद की दलील देना कि ये सब वही है, ये दलील देना ही रुकावट है। अगर वाकई ये अनुभव हो जाए, है यही अनुभव हो जाए, तो किसको कौन उपदेश दे, कौन किसको कहे। इस भूल से निकलना है, कहो किससे निकला जाए। सवाल ये महापुरुष हमेशा यत्न यही करते हैं, जब आते हैं इसी चीज को पेश करते हैं, कुछ न कुछ रवरीत बना देते हैं, उसको कुछ संयम बन जाए जीवन का। मसलन आप क्या करो भाई, ग्रंथों पोथियों को पढ़ो। पहला अपना विद्या ये है, ग्रंथों पोथियों में क्या दिया, यही बात खोल खोल कर समझाइए, दर्जे ब दर्जे कैसे हम इस गति को पा सकते हैं। तो समझने के लिए ग्रंथों पोथियों का फायदा सबसे पहले हर एक समाज में रखो। ये उन महापुरुषों की बानी जिनने इस अनुभव को पाया है, जिन्हें जितना दर्जा बदर्जे पाया उतना उतना वो खोल कर बयान कर गए हैं। इनके पढ़ने से होश आती है, मगर किन लोगों के पास से पढ़ने से, जिन्होंने इस गति को पाया, जो इस तरफ चल रहे हैं, आलमों से नहीं। आलम एक से कई अर्थ तो कर देंगे, मगर कौन सा सही ये पता नहीं, क्योंकि देखा ही नहीं। सुन संतन की साची साखी, सो बोले जो पेखे आखी। संतों की शहादत को सुनो, वो सच्ची है, क्योंकि वो कुछ बयान करते हैं जो वो अपनी आंखों से देखा बयान कुछ और। अब आप कहेंगे दूध है भाई, इसमें घी नहीं, आप तो यही कहोगे। मिसालें दोगे, देखो भाई घी में पूरी बन सकती है, हलवा बनता है, दूध में नहीं बनता। अब इस प्रोसेस को जिसने किया है, वो आपको दूध को थोड़ी जाग लगा दे, जम जाए, उसको रेड़ को, उससे मक्खन निकले, मक्खन को गर्म करो, दूध बन जाए। जिसने इस प्रोसेस को देखा वो कहता हाँ दूध है, इसमें घी है भाई। तो जिन्होंने इस प्रोसेस को नहीं देखा है, कैसे हो सकता है मैटर हो सकता, कैसे वो परमात्मा एक हो सकते हैं, ये हो नहीं सकता। तो जिन्होंने देखा है ना, वो फिर यत्न करते हैं मिसालें दे दे कर समझाने का, भाई किसी तरह हो बात हो, यही है, ये है मजबूर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल करके जिसने देखा कहता अच्छा भाई बैठ कर तू भी देख लो। तो ये बात आलमों का नहीं है। तो वहां पर जब भी आते हैं इसी मजमून को पेश करते हैं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, लिखे पढ़ने का मजमून है, कितना बयान करते जाओ, ये कैसे समझ आए कि है ये चेतन स्वरूप आत्मा, यही जड़ में भी वही उसी का एक्सप्रेशन है। ये दवा को बैठ नहीं सकती, अगर प्रैक्टिकली उतनी सूक्ष्म तारे उसी का, होल वर्ल्ड इज वाइब्रेशन, वाइब्रेशन हो रही है, साउंड प्रिंसिपल हो रहा है, उसी का मेटीरियलाइजेशन है जो कुछ बन रहा। तो इस बात को समझने के लिए क्या करना होगा, हमें महापुरुषों के पास जाना होगा, जिन्होंने इस बात को करके देखा है। ये हमारा अल्टीमेट आदर्श है जिसको हमने पाना है। महापुरुषों जिन्होंने पाया, उन्होंने यत्न किया है इस बात को खोल कर समझाने का, मगर जबानी बात जबानी होती है, ये लिखने पढ़ने का मजमून नहीं। बातन भगत न होंगे छाड़ो चित्राए, समझाने का यत्न जरूर किया है, मिसालें दे देकर। ऐसी मिसालें जो बड़ी बदी है, माफ करना, मगर किसी तरह वो मिसालें देते हैं जिनका हमको तजुर्बा है, उसे कुछ न कुछ समझ आ सके, मगर है मजमून देखने का, जो गुंगे गुड़ खाए ध्यान में नहीं आ सकती, अनुभव की चीज है। और हम भी अनुभव कर सकते हैं उसका, अगर हमें कोई ऐसा अनुभवी पुरुष मिल जाए जिसने इस अनुभव को पाया। बात तो सारी समाज और सारे स्कूल और थाट अच्छे हैं इसी गल को पाने के लिए, समझे। दुनिया ज्यादातर तो फीलिंग्स में है कि वो परमात्मा सारे परिपूर्ण, फीलिंग्स भी अपनी बनाई हुई, दैट योर ओन मेक, या इमोशंस में आ गए, नाच उठे, ये वो करे, सब वही है, खुद मस्ती जी आ सकती है, ये भी अभी सेकंड हैंड है, समझे। एक आदमी था, कुछ जाट था, उन्होंने कहा भाई 2 पैसे की शराब तुम मुझे दे दो, मैं मूंछों को लगा लूं, चढ़ानी मुझे आती है। इमोशंस में जाकर लोग नाच उठते हैं, और भाई चीज देखने की है, वाकई उसमें बड़ा भारी नशा है, मगर जब तक वो नशा आए नहीं, हकीकत कैसे खुले कैसे। या ज्यादातर लोग इन्फ्रेंस निकाल कर एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि हाँ परमात्मा है। मैं एक बार कानपुर गया, वहां पर रात को गीता सम्मेलन हो रहा था, मुझे भी इनवाइट किया गया, मैं भी चला गया। गीता पर टाक हो गई, तो मैंने भी जो समझ बूझ आई मैंने भी अर्ज कर दिया। उसके बाद एक महात्मा जी आए, कह रहे भाई खबरदार सब तैयार हो जाओ, अभी तुमको मैं परमात्मा के दर्शन कराता हूँ।
बड़ा स्टार्टिंग जैसा उन्होंने टाक दी और बड़ी आला टाक दी, काबिल तारीफ। इन्फ्लुएंस निकाल कर नतीजा कि कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, बड़ी अच्छी टाक दी, मैं तारीफ करता हूँ। बट देखा तो नहीं ना, इन्फ्लुएंस निकाले है ना, तो देखना कुछ और है, इन्फ्लुएंस निकालना कुछ और है। तो फीलिंग्स, इमोशंस एंड इन्फ्लुएंसेस दे आर ऑल सब्जेक्ट टू अवेयरनेस। सीइंग इज अबव ऑल। सीइंग भी मैं करूंगा, बिकमिंग इज अबव ऑल, समथिंग मोर। कट्टा समुद्र में वासिल हो गया, जैसे जल में जलाए खटाना हंसते हो संजोती जोत सुमन। दसों गुरु साहब ने अपनी मिसाल दी है, जैसे आग वैसी चिंगारियां उठती हैं, चिंगारियां फिर आग में समा जाती हैं, ऐसे ही सब उसका स्वरूप। तो बात मेरी समझ रहे आप? हमारे दिल में सब महापुरुषों की जरूरत है, जो पुराने जमानों में आए या अब आ रहे हैं या आएंगे, जिन्हें इस राज जिंदगी को हल किया है। और अगर हम भी करना चाहते हैं तो ऐसे पुरुषों की संगत में, क्योंकि प्रैक्टिकल मजमून है, कैसे हम आत्मा को मन से आजाद करके अपने आप का अनुभव करके वो आंख बन सकती है जिस ये सब उसी का इजहार नजर आने लग सकता है। ये काम आलमों से नहीं हो सकता। इल्म आमिल के गले में फूलों का हार है, एक चीज को कई तरीकों से खोल खोल कर समझाएगा मगर दिखा नहीं सकेगा। तो ऐसे पुरुषों की जरूरत है जो देखते हैं और दिखा सकते हैं। कौन देखते हैं? सन और फादर, उसका बच्चा, जिन्हें अनुभवी पुरुष हैं सबके बच्चे। एंड अदर्स whom the son reveals, और दूसरे वो जिसको उसको बच्चा दिखना है, क्योंकि प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस का मजमून है इसलिए। तो ऐसी गति, ऐसे पुरुषों की संगत का नाम ही सत्संग। तो आप सब भाई इकट्ठे हुए, यहाँ पर किसी न किसी महापुरुष की वाणी ली जाती है, सिर्फ इसी बात को बतलाने के लिए मुख्तलिफ फेजों से कि असल बात क्या है, करना क्या है और कर क्या रहे हो। अरे भाई, हमने सब स्कूलों समाजों के चेन चक्कर बनाए हैं, मुबारक। सच पूछती हो, मुबारक तब भी हैं कि जिस गर्ज के लिए चेन चक्कर बनाया उस गर्ज को पाले। अगर भेक बनाया है, जिस गर्ज के लिए बनाया वो चीज नहीं मिली तो भेक बनाना। बहु भेक किया दही दुख दिया। जिनने भेक बनाया, किसी ने सुहाग कपड़े पहने, किसी ने काले पहने, किसी ने लाल पहने, किसी ने पीले पहने। अरे बाहरी चेन चक्कर बनाने की गर्ज कुछ और थी। जब गर्ज पूरी हो जाए तब तो मुबारक, नहीं तो भाई देख रहे हो जितना प्रचार फी जमाना हर एक समाज में हो रहा है, शायद ही किसी जमाने में हो, मगर नतीजा क्या है? खुशूमत बढ़ रही है, दुविधा बढ़ रही है, एक दूसरे का गला काटने को तैयार हैं, और यूजरपेशन का हो, ग्रैबिंग का हो, सब क्या रहा। अगर वाकई देखने से ताल्लुक रखे कि वो परमात्मा हमारी आत्मा की अंश है और हमारी आत्मा सब में वही है जो हमारे में है, और सबका जीवन आधार है वही है जो मेरे में है, तो झगड़े काय कराए जाएंगे? क्यों विधान इसलिए कि हर दिल खुदा, जब आपने जान लिया कि हर दिल में वही बस रहा, हर जरे जरे में, कीड़े मकोड़ों और दस्तों वनस्पति और हर एक चीज में वो ये उसी का रूप है। अब इसका अनुभव को पा जो, ये झगड़े क्यों रह जाए? हम बातें कर रहे हैं, समझे? हमें कहना तो आता है, करना नहीं आता, देखा नहीं, बातें बना रहे हैं, इसलिए बातों के पकवान से पेट नहीं भरता। तो इसके ये मतलब नहीं कि आप सत्संग में क्यों बैठे हैं, इसीलिए इस बात को समझने के लिए कि महापुरुषों ने क्या कहा है, हम कैसे कर सकते हैं। तो ये इसके जानने का जो क्या करना चाहिए गति है, ये आप में आगे ही मौजूद है। आत्मा ही ने उसका अनुभव करना है, ना वो इंद्रियों से जाना जाता है, न मन से, न बुद्धि से, न प्राणों से। उसका अनुभव कब होगा? जब आत्मा ने करना है। जब तक हम हैं आत्मा देहधारी मगर जिस्म का रूप बने बैठे हैं, अगर हम अपने आप को एनालाइज करके मन इंद्रियों के घाट से अपने आप का अनुभव कर रहे हैं, कौन नानक बिना पाची नहीं मिटे ना भ्रम की काहे, फिर हम उसका अनुभव कर सकते हैं। जब तक इस लेवल में ना आए, ये किस्सा और कहानी है जो हम सुनते भी रहते हैं, सुनाते भी रहते हैं, न देखा न अपनी तस्वीर न दूसरों को दिखा सके। तो इस वक्त एक शब्द आपके सामने कबीर साहब का आ रहा है, यही रोना रोया जाएगा। रोना नहीं, ये मिस्ट्री ऑफ लाइफ है भाई, ये जिंदगी का राज है, रिडल ऑफ लाइफ है, जिसको हमने हल करना है। इसके हल किए बगैर शांति नहीं। देख डूबिया जल विच मरत पियासा, डूबिया जल विच मरत पियासा। मिसाल बाहरी को दे रहे हैं, वह तो कुछ ही मत समझाने के लिए धोबी होता है नहीं,
वो पानी में खड़ा रहता, ऊपर ही छांटता रहे, उस पानी से लोगों को भी कड़े धोता रहता, मनुष्य में रहते हुए प्यासा है। बड़ी पॉइंट बिल्कुल नहीं बना, समझाने के लिए एक चीज पेश की जा रही है। धोबी पानी के घाट में खड़ा हुआ पानी धो रहा है, कपड़े मैले उतार रहा है लोगों की, आप प्यासा मर रहा। दूसरे के कपड़े तो साफ करता है, अपने कपड़े नहीं करता। दुनिया में यही हाल हो रहा। हमारे देखो ना, हमारी जिंदगी, तू बेअंत हो मित कर वरनु, क्या होना क्या जाना होए कैसे रहे। हे प्रभु तू तो बेअंत है, हम उसको मित कर डेफिनेट टर्म्स है, फाइनाइट टर्म्स में बयान करते हैं। फाइनाइट टर्म्स कुछ और होती है ना, वो बयान फाइनाइट टर्म्स कैसे एक्सप्लेन हो सकता है। सिर्फ समझने के लिए कुछ न कुछ मदद मिल सकती है, मगर सारी चीज नहीं जान सकता। तो इसलिए इसमें रहती हुई हमारी, जैसे तू बेअंत है, तू परमेश्वर है, तू दाना बिना मैं मछली कैसे याद दिला कि पानी में मछली रह रही है। हे प्रभु तू पानी, सब मेरा जीवन आधार वही है, मैं तुम्हें मैं बस रहा हूँ, मगर तेरा अंत कैसे मिले। मछली पानी में रहती है, पूछती है पानी कहाँ। तो इसलिए है यही, कहीं बाहर नहीं। हमारी आत्मा की आत्मा हमारा आंख के बनने का सवाल है। वो कब बनेगी? जब सेल्फ एनालिसिस होगा, आत्मा मन से आजाद होगी, हम उसके देखने के काबिल हो जाएंगे। क्या हवा में कुछ नहीं है तो सही, मगर वो सूक्ष्म है। हमारी आंख स्थूल है, हमारे आंख के लेवल में नहीं, इसलिए हम उसे देख नहीं सकते। अगर आप खुर्दबीन के आले से, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसका खासा है कि एक चीज को 700 गुना बढ़ाकर मैग्नीफाई करके सामने नजर आता है। उससे देखो तो कीड़े मकोड़े भरे हुए नजर आएंगे जो अब भी हैं मगर नजर नहीं आते। या हमारी आंख इतनी सूक्ष्म बन जाए जितना हवा का लेवल है, या हवा में जो कुछ है इतना मैग्नीफाई हो जाए, हमारी आंख के लेवल में आ जाए, तब हम उसे देख सकें। जिनकी आंख बनी हो वो कहते हैं सब उसी का इजहार है। तो कहते हैं कि धोबी पानी में खड़ा हुआ प्यासा मर रहा, हालांकि वो पानी ही नहीं है, मगर उसको ये यकीन है कि पानी का। ये एक ऐसी मिसाल है जिसे समझाने का यत्न किया। मतलब यह कि वो एट हैंड है, नियरेस्ट टू द सोल, वो इतना नजदीक है कि उससे नजदीक और कोई चीज नहीं। तो इस बात को मिसाल देकर समझाने का यत्न कर रहे हैं कि भाई जिसको ढूंढ रहे हैं, भाई वो तुम में ही है, तुम्हारे इर्द गिर्द है, तुम उसी में तैर रहे हो, वो तुमसे कभी जुदा नहीं हुआ, वो आप उससे कभी जुदा नहीं हुए, मगर हम सरगर्दान है वो कहा। कारण ये जिस्म एक अजीबोगरीब मकान है जिसमें इंद्रियों के गेट लगे पड़े, विंडोज कहो गेट्स कहो, जो बाहर की तरफ खुलते अंदर नहीं खुलते। इंद्रियां बाहर देखती अंदर नहीं, आप बाहर देखते हो ना अंदर अंधेरा, कान बाहर सुनते हैं अंदर वो रिदम जो हो रहा है उसको नहीं सुन सकते, श्रुति जो हो रही है। इसे इंद्रिय को घाट बाहर के संस्कार तो लेती है, देखती है, अंतर्मुख अपने इन्वर्शन नहीं जानती। अगर ये इन्वर्ट करे तो उसको वही पाले। बस तू कहीं ढूंढे कहीं, कई भी लावे हाथ, कहीं कभी तब पाइए जो भेदी दीजिए साथ। चीज तो कहीं और हो, आप उसे तलाश कहीं और करो, कभी मिलेगी? कभी नहीं। हम कहाँ ढूंढते हैं? ग्रंथों पोथियों में वाक करते, धर्म स्थानों में, पहाड़ों की चोटियों पर, दरियाओं के तटों पर, बाह्यमुखी साधनों में, बाहरी रस्मों रिवाजों में। अरे भाई ये एलिमेंट्री स्टेप है, अपरा विद्या है, इससे जमीन की तैयारी है, इससे मुक्ति नहीं। नेक कर्म है, नेक फल मिलेगा, मगर नेक और बद कर्म दोनों ही जीव को बांधने के लिए एक जैसे। जमीन की तैयारी है, प्रिपरेशन ऑफ द ग्राउंड है, फायदा उठा लो। मगर हकीकत यही, जब तक इस अनुभव को तुम नहीं पाते तो हारे। वो नजर कहते स्वामी रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद जी ने सवाल किया, मास्टर हैव यू सीन गॉड? महात्मा ने प्रभु को देखा? कहते यस माय चाइल्ड, आई सी हिम जस्ट एज आई सी यू। हाँ बच्चा, मैं उसको देखना जैसे मैं तुझे देखता हूँ, बल्कि इसी भी सुहाई के साथ। तो अनुभव है, महात्मा ने गवाही दिया, और हम भी देख सकते हैं कब कुछ देखने वाला मिले तो, दूसरों से नहीं। इनसे कैसे उड़ सकते हैं? वो परमात्मा जो इजहार में आई था कि वो गॉड इज लाइट, ज्योतिष रूप है, एक नूर थे सब जग जा, कौन भले कौन बंदे हैं, सब उसी का इजहार है। पर वो आंख बने उसको देखने वाला बन जाए तो झगड़ा ही कोई न रहे। तो वो कहाँ पर देखा जा सकता है? वो आंख कैसे बन सकती है? बाई इन्वर्शन।
जो पिंड को खोजेगा वही ब्राह्मण की हैसियत को जान सकेगा, बल्कि परे भी जान सकेगा। जामे जमशेद एक बादशाह हुआ है, उसने एक प्याला बनाया था, उसमें वो इस दुनिया की कोई चीज देख सकते थे आप। ये उल्टा प्याला जो लगा नहीं, ये अजीब व गरीब प्याला है, जो पिंड नमा भी है, अन्न नमा भी है, ब्राह्मण नमा भी है, पार ब्राह्मण नमा भी है और सत लोक नमा भी है। इसको कैसे इन्वर्ट हो सकते हैं, इसमें बाहर से कैसे हट सकते हैं, कैसे हायर डेवलप कर सकते हैं। जो इस राज को खोजने वाला उसके पास बैठे, तुम भी राज के खोजने वाले बन जाओ। वो क्या करेगा, पहले दिन तुमको पिंड से ऊपर लाने पहला स्टेप दे दे। Where the world philosophy and their religion starts, जहाँ दुनिया के फिरसे खत्म हो जाते हैं, दुनिया के फिरसों का तलक इंद्रियों के घाट से है, वो तुमको पहले दिन यहाँ बिठाते हैं इंद्रियों के घाट से, थोड़ा एक्सपीरियंस देता है, हाउ टू राइज अबाउट बॉडी कॉन्शियसनेस। किसी महापुरुष की ग्रेटनेस इसी में लाई करती है कि वो अनुभव दे सके। कथा ज्ञान लेक्चर तो कोई भाई कर सकता, प्रैक्टिकली पहला कदम उठाना, गगन पर बिठाना, लाना, अंतर की आंख खोलना, उस गॉड इनटू एक्सप्रेशन का अनुभव कराना, थोड़ा हो या ज्यादा हो, आप अपनी बैकग्राउंड रही, जो ये पूंजी दे सकता है उसी का नाम साधु संत महात्मा। ये ना कहे कि किए जाओ मर कर मिलेगा भाई, हुए जो मुकुट दोगे तो मुकुट न जानो कोई ना, क्या भरोसा है। जो इस भरोसे पर बैठे हैं उनकी किस्मत रही, और क्या कहना चाहिए। A bird in hand is better than two in the bush. हाथ में एक परिंदा हो, दो झाड़ियों में 10 हो 20 हो, हमें क्या। तो संत ज्ञान वही पुरुष जब मिलता है तो संत संग अंतर प्रभु जी था, वो इजहार में आई ताकत जो ज्योतिष रूप है, प्रभु की ध्वनि रिदम हो रहा है, म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स हो रहा है, उसका अनुभव करा देता। थोड़ा कराओ, दिन बढ़ा, फिर द होल वर्ल्ड इज वाइब्रेशन। बगैर कान में हर वक्त उसी नशा है, उसमें सुरूर है। तो आत्मा को हायर टच मिल जाता है ना, उसमें सरचार्ज होकर नशे में आ जाती है। नाम खुवारी नाम का चढ़ी रही जिंदा। ये लफ्ज बयान करने की बातें हैं। तो महापुरुष क्या करते हैं, आपको समझाने के लिए वो मिसालें पेश करती है जिसका हमें तजुर्बा, हमें किसका तजुर्बा में सबसे बड़े काम का, माफ कर। तो मिसाल देते हैं, जैसे कामी काम लो भावे त्यों हर जन हर जज्बा। ये मिसाल बड़ी बदी, बैठ कर ही खींचो, मतलब हमें समझाए कैसे ये बताओ। एक जंगल में चले जाओ, वहां किसी ने घंटा देखा ना हो, सुना भी ना हो, तो उनको कहो भाई घंटा टन टन करता है, उसको घंटा थोड़ा बजाओ भी, भाई इसका नाम टन टन करना, तब तो ठीक। तो अनुभवी पुरुष का ये फर्स्ट पूंजी समझो, बख्शिश समझो, गिफ्ट समझो, तुमको वे आप करता, थोड़ा एक्सपीरियंस दे देता, फिर उसकी हिदायत के मुताबिक बाकायदगी से काम करो, तुम भी उसी गति को पा सकते हो जिसको उसने पाया। एवरी सेंट हैज हिज पास्ट एंड एवरी सिनर फ्यूचर। हर एक महात्मा जब है वो कभी हमारी तरह था, जो इस अनुभव को पा गए हैं, अरे बाकी जो आप इस हालत में वो भी पा सकते हैं। एक एमए पास हो गया, वो एमए पास कभी पहली में पढ़ा करता था, जो आप पहली में पढ़ रहे हैं, अगर उनको उतनी हिदायत उतनी मदद वो नहीं पा सकते, बन सकते। तो बड़ा प्रैक्टिकल मजमून है। संतों ने, अनुभवी पुरुषों ने इसको एक प्रैक्टिकल साइंस रखा। तो यहाँ पर हमने इसीलिए कोई समाज का टिंज नहीं रखा, नहीं रखा है। इट इज स्कूल ऑफ थॉट, समझे। सदाचारी जीवन क्योंकि जरूरी है, पहला स्टेप, दूसरा अनुभव। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि डूबिया पानी में खड़ा है, कहते पानी का प्यासा मर रहा। देखो जितने साधन बाहर मुखी तुम कर लो, क्या संतुष्टि हो जाती है? नहीं। कई कहते कर कर घाय बनता को नहीं, छोड़ दो, क्या लेना, पता नहीं है भी। कन्फ्यूशियस ने क्या किया, उन्होंने कहा ये मजमून ही ऐसा है बियॉन्ड ऑल इंटेलेक्ट, इसलिए इसको छोड़ दो, चलो सदाचारी जीवन ले लो। सोचा सोच न हुई जे सोची लिखा, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। तो अनुभव कीजिए, प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस। कैसे आत्मा इंद्रियों के घर से ऊपर राइज अबव हो सकती है, कहने को तो कह दिया, मगर कब मिलता है? जब इसका कोई अनुभवी पुरुष मिले, सदगुरु मिले। उल्टी वही भाई, जीवित मरे ताबूत बात। जब सत्सुत हसवी कोई अनुभवी पुरुष जो माउथ पीस ऑफ गॉड है, सत का स्वरूप हो चुका है, वो मिलता है, तुम्हारी इंद्रियों उठते यूशी, मरते ये रूह से उठकर आंखों के पीछे, जीते जी यू राइज अबव। तब देखने वाले बन जाते, किसी की गवाही की जरूरत नहीं, तुम खुद गवाही देते हो कहाँ कुछ है। और सच पूछो, जब तक अपना तजुर्बा ना हो, किसी के कहे पर बाहर भी नहीं पूरा है। गलत पोथियों में सब कुछ यही कुछ दिया,
महापुरुष भी यही कहते हैं। पर जब लगना देखूं अपनी नैनी तब लगना पतिजो गुरु की में, कि जब तक इंसान अपनी आंखों से ना देखे पूरी कन्विक्शन नहीं होती महापुरुषों को क्या दो। तो बड़े प्यार से समझाने लगे, गौर से सुनिए, खोल खोल कर समझाएंगे वो क्या कहते हैं। धुबिया जल विच मरत पियासा, जल में ठाण पिए नहीं मूरख, जल में ठाण पिए नहीं मूरख, अच्छा जल खासा धुबिया जल विच मरत पियासा। पानी में खड़ा है, बड़ा खरा खासा पानी है, नजर आ रहा पर पी नहीं सकती, उसको ढूंढने कहीं जाना नहीं, आगे ही मौजूद है। महात्मा ने कुछ बाहर से नहीं डालना, याद रखो, इसे सिर्फ इशारा करना है, इशारा करते हुए थोड़ा इन्वर्शन में वे आप करना, बस चीजों का यही बयान है। पानी में खड़ा है, खरा खासा पानी है, नजर है, मगर पानी के बगैर वो प्यासा, पानी उसे दूर नहीं, बल्कि मछली का और महात्मा और ज्यादा मिसाल दिए कि मछली की तरह हम उसमें तैर रहे हैं, लिविंग बीइंग इन हिम, जैसा एक मछली उसमें रहती है वही जीवन आ रहा है। और ज्यादा आवाजें कर दिया मतलब समझने का कि पानी में धोबी खड़ा है, प्यासा मर रहा है, पानी है, मैं है, पानी को ढूंढ रहा हूँ, जल में मीन प्यासी ये देख माया हासिल। फिर आगे एक मिसाल देते हैं, पानी कहत कबू प्यास बुझत है, प्यास बुझत जब चख। पानी के कहने से, खाली लफ्ज के उच्चारण करने से, राम अल्लाह वाहिगुरु खुदा कहने से ये किसको बोध कराते हैं? उस पावर को जो सबका जीवन आधार है, जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम तैर रहे हैं, जो हमारा जीवन आधार है, समझे? अब उस जब तक चखे नहीं, कांटेक्ट न बने, तो प्यास कैसे? मिसाल दिया महापुरुषों ने, जब तक देखे नहीं, बिन देखे बिना स्पर्श के नाम लिए क्या हो, बगैर देखे कि उसके साथ कांटेक्ट में आए के, खाली नाम के उच्चारण से क्या, राम है, राम रब राम, ठीक है, राम 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 का रमे के साथ कांटेक्ट नहीं आया तो राम राम सबको कहे कि ये राम न हो गुरु प्रसादी राम मन बसा तो फल पावे को। राम राम तो सारा राम अल्लाह वाहिगुरु खुदा अनेकों लफ्जों का उच्चारण तो कर रहे हैं प्रभु के नाम जो ऋषि मुनि महात्माओं ने रखे, जो रम रहा है, जिसके ये नाम है, जब तक बोलते हैं दिन में प्रगट ना हो शांति कैसे हो, वो कैसे प्रगट होता है? गुरु प्रसाद, किसी अनबन पुरुष की कृपा से। तब राम कहते नशा आ जाता, जिसने नशा पिया हो ना, माफ करना, नाम लेते ही छलकने लगता है, समझे, नशा आने लग जाता है, क्योंकि उसका रस बना हुआ है, जिसकी आत्मा में वो रस ही नहीं। मिसाल बड़ी भद्दी है, दुनियावी है। एक लड़की की शादी हो गई, वो शादी करने के बाद फिर अपने मैके घर में आती है, गीत गाती है अपनी सहेलियों में बैठकर, पति की गुण गाती है। जिनकी शादी वो भी सिर मारती है, ढोल को बजाते हैं, वो भी मारती है, मत दोनों की चेत चक्र में फर्क है कि नहीं? समथिंग टू बी अनुभव, मेरे अर्थ कर। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, खड़ा है बीच में, जब तक देखे नहीं, जब तक उसके साथ कांटेक्ट न मिले, बिन देखे बिना स्पर्श के नाम लिए क्या हो। मिसाल देते हैं बड़ी, धन के कैत धनी जो हो तन निर्धन रहे न, ये पाउंड पाउंड करता है वो सारा जहानी अमीर हो जाए तो निर्धन कौन है? बात समझे? ये समझने के लिए है, रीजनिंग इज हेल्प। हम विचार कर रहे हैं बात को समझने के लिए, अगर समझ में आ गई फिर उसको पाना चाहिए। फिर अगर रीजनिंग में रहता है कितना ही बातें ही बनाता चला जाता है, उसको पाता नहीं तो रीजनिंग की बात वही रुकावट दे। जल में ठांड पिए नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खासा, अपने घट का मर्म न जाने, करे धोबियन की आशा, धुबिया जल विच मरत पियासा। कि वो कहाँ है? घट घट में वही रम रहा है, घट में सूझत नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को ब्याह मोतिया, वो घट में है, ये उसको जानता नहीं। कहते लोगों को मोतियाबिंद की बीमारी हुई पड़ी। मोतियाबिंद बीमारी है, आंख की झिरी के सामने सफेदी का खाई जाती है, देखना बंद हो जाता है। अगर कोई लाइक डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर दे, नजर बहाल हो जाती है। घट में वो कहाँ है? वो आप में है, आपकी आत्मा की आत्मा। जहां चीज है वही मिलेगी ना।
वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं मिलावे हाथ, कह कबीर तब पाइए जो भेदी दीजिए साथ। इस रात का वाको उसको साथ ले लो तो क्या होगा, भेदी दिया साथ कर दीनी वस्तु लुखाए, कोट जन्म का पत्ता पल में पहुंचेगा। वो साथ लेगा, करोड़ों जन्म से हम उससे दूर पड़े वे आप करेगा, उसके कॉन्टेक्ट दे देगा। कितनी भारी बख्शी गिफ्ट। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, क्या कहते हैं कि अपने घट का, तुम्हारे घट में वो है जो ब्रह्मांड, ये पिंड है यही उसी का घर है। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। ये शरीर हरि मंदिर है जिसे सच्ची की जोत, उसकी जोत जगमगा रही है घट घट में। घट घट में दीवा जल रहा है उसकी ज्योति का, मगर इन्वेंशन जानता नहीं, दबी वो चीज आती है दबी चली जाती। और ये काम आप कब कर सकते हो, केवल मनुष्य में नहीं और किसी यूनि में नहीं कर। घट का मर्म नहीं जानते, उम्मीद ये करते कोई इसके लिए काम कर दे, माफ कर दे। घट में जाना होगा, प्रैक्टिकल मजमून है, हदायत मिलेगी, वे अप होगा, बाहर भी मदद मिलेगी अंदर भी मिलेगी, पर कहते सीधा कोई और काम कर दे। जैसे आप पंडितों से जाप करा लेते हो नहीं, भाइयों से भोग भी रखवा देते हो, कुरान शरीफ की तिलावत भी करा लेते हो मुल्ला वगैरह से पैसे देकर। आप यहाँ भी ये चाहते हो, ये नहीं होगा भाई, कुछ आपको भी करना है। तुमको क्या करना है, जो वो कहे उसके मुताबिक जीवन बनाओ। वो कहते यहाँ ठहर जाओ, देखो बहुत अच्छा, हट जाओ सब वे आप करते। वो कहते करे तो वो तनख्वाह तुमको मिल जाए, ये नहीं होगा। देखो 3 किस्म की कृपा होती है। पहले प्रभु कृपा, प्रभु चाहे जिसको मिलाना वही उसको पास हो। भगवान राम ने विशिष्ट से जी ने कहा कि भाई जब तक आत्मदेव कृपा न करे कोई उसको नहीं पा सकता। तो भगवान राम ने कहा बहुत अच्छा था, जब कृपा करेगा देखी जाएगी। क्या नहीं भाई, जब तक वो कृपा न करे हमें क्या करना हो, इंद्रियों को दमन करके झोली फैला के उसके दर पर बैठना हो, ये आपका काम है। देना उसका काम है, बाहर से हटना, हट हटाकर संजीव कर बैठना, ये आपका काम, हदायत के मुताबिक काम करो। देखिए ना, रेडियो आपके पास है, बड़ी मोटी में था, उसमें मैल लगी पड़ी। अब आपने उस मैल को तो थोड़ा बाहर से हटोगे तो तभी वो आवाज को कैच कर सकता है ना। वो कहता है बाहर से हटो थोड़ी देर की, जब महात्मा आपको बिठाए क्या कहते हो, बाहर से ख्याल छोड़ दो भाई, शरीर का भी ख्याल छोड़ दो, यहाँ ध्यान टिकाओ, थोड़ी देर के बैठे वे आप करते हैं, आगे रास्ता खुल जाए। ये काम आपने करना, वे आप करना, उसने करना, चीज आपके अंतर आगे ही मौजूद है। तो प्रभु कृपा करे तो दिल में सच्ची ख्वाहिश बने तो कोई ना कोई सामान बने परमात्मा मिलाने का, उसका नाम है गुरु। वो मिल गया प्रभु कृपा से, प्रभु कृपा खत्म हो गई, माफ कर दो। अब गॉड इन मैन की कृपा चाहिए। गॉड ने कृपा की, गॉड इन मैन को मिला दिया। अब गॉड इन मैन ने क्या किया, आपको वे आपका की कॉन्टेक्ट दे दिया, इकरार किया मैं तुम्हारे साथ हूं, आई शैल नेवर लीव थी नॉर फॉरसेक थी टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मैं कभी नहीं छोड़। वो गॉड पर, वो उसका नाम है गुरु पावा, उसका नाम है क्राइस्ट पावा। मगर ये कहते मैं बैठता नहीं है, वक्त नहीं है। जब तक आत्म कृपा न हो, प्रभु कृपा और गुरु कृपा दोनों ही फलती नहीं, बड़ी साफ। आपने बैठना, कम कम हटना, थोड़ी जीवन का साथ जहर खाता चला जाए, हमारे रूप हमारा करते थे, साथ तो जहर खाता चला जाए, हाया भी करता है और जहर खाता चला, और जहर खानी तो बंद करो। समृत पुरुष का बीज बीजा हुआ कभी नाश नहीं आता, को ऐसो समृत जो जाने इस बीज को, मगर नाश नहीं, कमल जन्म का फेर तो पड़ सकता है भाई। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं। क्या हम ये उम्मीद करते हैं कोई हमारी जगह काम करे, कोई तो करेगा जरूर, वो इन्वर्ट करेगा, उसे बने। आप थोड़ा बैठो नहीं, अगर खाए चल रहा है माफ करना, अगर महात्मा करना चाहे तो भी वो तो बड़ी तकलीफ है। एक बाबा जयमल सिंह जी के जीवन में आया है, अब कोई भी हुआ कि उसने कहा महाराज मुझे कुछ दो, जरूर दो, आज करने लगा। भाई इंद्रियों के घाट से ऊपर आए तभी कुछ मिले ना, जो चीज जहां वही मिलेगी। पाठ किया, जब थोड़ी तवज्जो खींचने लगी, जान लगी, बस महाराज छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए। तो भाई थोड़ा आराम से बैठो, कोई तकलीफ ना हो, जैसे मक्खी से बाल ऊपर आ जाए ऐसे ऊपर आ सकते हो। अगर बिल्कुल सत्याग्रह कर बैठो, लाद कर तो ले जाएगा, कुछ शक नहीं, बस सारी लाद कर जाओ, तकलीफ में जाओगे, थोड़ी दुर्मूल करो जैसे वो हदायत करता है। अगर आप कहना मानते हो शायद ना, तो आपका काम जितना वो है, लफ्तार ने पढ़ाया
लड़के ने समझ याद करके आया, साथ में उस्ताद ने और पढ़ाया। ये भी एक भद्दी मिसाल है, बल्कि इससे ज्यादा उसकी मदद होती है। वो वे आप करता है, मेंटेन करता है, बाहर भी और अंतर भी, समझे। नानक कचरे संतोड़ ढूंढ सज्जन संत सके हैं, ये जिंदे बिछड़े हो मोया न जा छोड़, मरकर भी नहीं छोड़ते। दुनिया के लोग तो दुनिया में छोड़ जाएंगे, कोई गरीबी में, कोई नादारी, कोई बीमारी, कोई लाचारी, और वो तुमको अंश में नहीं छोड़ते, वे आप करना सिखलाता है, आगे चलता साथ हो चलता है। बात तो ये बातो बाशत धर्म कानो लाम कहा, जो तुम्हारे साथ रहे दुनिया में भी, जब दुनिया छोड़कर जीते जी जाओ, जब मरकर जाओ, तुमको मदद कर सकता है, उसको पकड़ो। तो हम क्या उम्मीद करते हैं कोई हमारी जगह काम का। महाराज यहाँ तो पूजा पाठ मैंने अभी अर्ज की ना, हम साधुओं संतों को भाई कितना काम वो कर सके, बड़ी साफ गई, धोखा ना रहे। अरे भाई जितना काम आपने करना है, पहले तो शौक हो, फिर लेकर करना चाहती हो, जरूर मिलेगा, डेफिनेटली, समझे। मगर कहना मान देना उसका काम है। अगर पूंजी ना दे तो माफ कर, आप कर्मी कैसे थे। के घर से ऊपर आने को खाला जी का घर नहीं, याद रखो। कई इतिहास मिलते हैं, हड्डियों के ढेर हो गए जंगलों में, ये चीज नहीं मिलेगी। किसी अनुभवी पुरुष के एक नजर से मिल जाती। यत्न गाय जहां फजाए बस बहुत दरकार है, गुरुमुख कोट उधार दा देना में करें। बात समझ आई। तो बड़े प्यार से कि डुबियन की आंख को धोबी हमारी जगह काम कर रहे हैं। तुम आगे ही पानी में खड़े हो, कहते बाहर से जरा इन्वर्ट इनकी आउट गोइंग फैकल्टी बाहर की तरफ खुलकर, बाहर के संस्कार के बाहर के आउट गोइंग फैकल्टीज को दमन करो, अंतर्मुख खड़े हो। वे अपने आपको पता है राजा जनक को जब अनुभव कराया है ऐसा पकड़ने, तो कैसे कराया, बात ही तो जो हटाइए बस। जब साईं बुल्ले शाह गए कायनात के पास, तो पूछा परमात्मा कैसे मिलता, कहो साईदा की पाहुना इधर पटना तो गला। शुद्ध का खेल है, शायद हिंदू को भी सत्या ये दे रही है। हम इतनी सत्या दे देकर इसी के मोहरा हम बन गए कि अब इसको छोड़ नहीं सकते। इस शुद्ध को जरा हायर कॉन्टेक्ट कोई महापुरुष थोड़ा दे दे, उधर रोज रोज प्रैक्टिस करो। इंद्रियों तुम्हारी तुम देखती हुई भी नहीं देखो, आंखें खुली है, ख्याल कहीं लगा, आंख खुली है, कुछ नहीं। आपको होता है रामकृष्ण परमहंस जब आरती करते थे इंद्र खुले रह जाते। अरे भाई शुद्ध पीछे हट गई, इंद्र क्या करते। इंद्र को सत्या देने वाला कौन है, आत्मा शुद्ध हमारी, समझे। अगर शुद्ध कहीं और लग जाए, महात्माओं को बड़ा नेचुरल डेफिनेट वे है, वो शुद्ध को हायर कॉन्टेक्ट दे देते थोड़ी देर पूंजी, तो रोज रोज बढ़ाओ। न प्राणों का उसमें काम है, न बुद्धि का, न किसी और का। पढ़ा करे अनपढ़ करे, पढ़े अनपढ़ परम गत बुद्धि से जरूर हमें एक बात को समझने के लिए समय आसानी हो जाती है। रामकृष्ण परमहंस के पास केशव चंद्र सेन गए, तो उन्होंने कहा भाई अगर एक बात से समझना है तो मेरे पास आओ, बहुत बातों से समझना है तो विवेकानंद के पास चले। पर समझने की बात है, समझ आई करो, कराने वाला मिल जाए। उसके ये ना मानो कि वो मर कर देगा, ये झूठ भाई। अगर मानते हो तो आपकी मर्जी रहे, क्लोज रिलीजन उनके लिए रहे। संतों महात्मा का मजल तो नग्न, थोड़ा मिले ज्यादा की आस हो सकती, जो ये कर सकता उसी का नाम साधु संत दे। जल में ठांडा पिए नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खासा। और ज्ञान के जो देख रहे हैं, हम कहते हैं ये क्या कह रहे हैं। हाँ जी। अपने घट का मर्म न जाने, करे धोबियन की आशा। अब हिरन है, नाफा उसकी पेट में, जंगल में भागता है, आवाज चलती है, खुशबू इधर से आने है उसके अंदर, उधर भागता है, उधर से आवाज का रुख बनता, फिर दूसरी खुशबू उधर भागता। अरे भाई वो चीज जहां वहां जाता नहीं। हम बाहर मुखी साधनों में भटकते फिरते हैं। भाई से फायदा मेक द बेस्ट यूज ऑफ दैट, प्रिपरेशन ऑफ द ग्राउंड है, उसका भी काम है। मगर जब तक तुम राइज अबव इंद्रियों से नहीं करते, ये हकीकत नहीं मिलती। वेयर द वर्ल्ड फिलॉसफी एंड देयर रिलीजन स्टार्ट, जब दुनिया की फिलसफी खत्म हो जाती है, वहां परमार्थ की एलिवेशन होती है। रिलीजन किसको कहते हैं? रिलीजन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द डिविनिटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। बस इसका नाम सच्चे मानो में परमार्थ। What does it profit a man if he gains the possessions of the whole world and loses one's own soul? अपनी आप की तरफ तवज्जो नहीं दी, वो हमारी आत्मा में वही काम कर रहा है। माफ करना, वही वादा है। हम उसमें हैं, वो हम में है, मगर हम भूलते कहा करते। छिन में धुबिया रोवे धोए,
छिन में धोबिया रोए धोए, छिन में होए उदास। हाय पानी नहीं मिला, हाय चिल्लाता। भाई तड़प तो ठीक है, जहाँ तड़प होगी, जहाँ आग जलेगी, ऑक्सीजन मदद को आएगी। जहाँ भूख है वहाँ रोटी का सामान है, जहाँ प्यास है वहाँ पानी है। मैं रोता धोता है, अगर सच्चे दिल से रोता धोता है तब तो वो मालिक देखता है ये बच्चा मुझे पाने को तरस रहा है। वो क्या करता है, किसी मिले को मिला देता है। कोई जन हर्षो दे जो वो आगे जोड़ दे। बस बार हाय पानी नहीं रहा है, कहाँ जाए क्या करे। कभी रोता है कभी हंसता है, इसी में लगा रहता। आंसर रोना पेश खिमा है ठीक, मगर चीज उसकी अंतरा वहां मूव नहीं करता। रोना धोना फिर याद रखिए, ये भी है मन का धोखा। याद रखिए, जिस बात को तुम, जिसके लिए तुम रो रहे हो वो काम करो। तुम उसको पाना चाहते हो ना, एक महात्मा कहते तुम्हारे तो बाहर से हटो थोड़ी देर के लिए बैठो, तो वो जो देता है, ये कुछ पूंजी भी मिल जाए, ये बैठते ही नहीं। फिर खाली रोने धोने से क्या बनेगा। बड़ी फ्रैंक टॉक है, महात्माओं की बेलिहाज बानी होती है। कह रहे बात तुम रोते धोते हाय प्रभु नहीं मिलता है, क्या करें। कभी रोते हैं, कभी चलाते हैं, कभी गोपियां बनते हैं, कभी काट बनते हैं। माफ करना, खाली शांत बनने से काम नहीं होगा जब तक हृदय में वही चीज कैफियत ना बने। बात नहीं, जिस आत्मा में सच्ची तड़प है, ये प्रभु के आने का पेश खिमा है। याद रखो, जब बारिश आती है पहले बादल आते हैं, अगर बादल लो तो बारिश ना हो। जिस फलदार दरख्त के में शगुफे पड़ जाएं, ये फल के पड़ने का पेश खिमा है। अगर शगुफे ही ना पड़े तो, जिस दिल में ये हालत जार नहीं बनती वहां प्रभु नहीं है। अब आने का कोई इम्कान नहीं। किसी महापुरुष की बानी पढ़ो, हर एक के जीवन में यह आया है। हम रात को सोते खाते ऐशो इश्क में, विषय विकारों में, ख्वाब गफलत में गुजारते हैं। अरे वो रो रो कर गुजारते। किसी की लाइफ जाकर देखो, मुझे बहुत सारे लाइफ के पढ़ने का इत्तेफाक है। शूटिंग एज ए स्टूडेंट बड़ा शौक था बायोग्राफीज का। मैंने कोई 300 से ज्यादा बायोग्राफी पढ़ी हुई। हर एक के जीवन में ये तड़प आई, जिन पाया तिन रोए, हंसी खुशी जे पियो मिले तक कौन जो हाल। अरे भाई खाली रोने धोना भी काफी नहीं, जिसके लिए रोना धोना करे उसको पाओ, ढूंढो किसी को। हे मालिक, हे प्रभु, कोई सामान कर, कोई जन हर्ष देवे जो, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हो, तिस पे आवे चाहे कोई मिला दे भाई। कोई हो, मीराबाई थी रविदास के बार के पास गई, क्यों गई? कोई मिलाने वाला मिले भाई, जो मिलाने वाला ही गॉड इन मैन। कभी देखो जहाँ ज्योति जगेगी वहीं परवाने जाएंगे। क्या ज्योति अगर कसाई के घर जगी वहां नहीं जाएंगे परवाने? बात तो अनुभव की है, जहां भी अनुभव है वो तुमको ये कॉन्टेक्ट देगा। दिल से पुकार। गुरु नानक साहब ने बड़ी अच्छी प्रार्थना, सब महापुरुष कहते हैं। वो क्या कहते हैं? तू निज घर वसीड़ा और रोलो पस में ठहरी। हे प्रभु, तू तो निज घर में वास कर रहा है, मैं मिट्टी पानी में जलील हो रही। फिर कहते हैं जिसके दिल में तड़प है वो प्रार्थना करती है, कुछ बनती नजर नहीं आती, आओजारी करती हुई। अब आओजारी जिसके लिए कुछ सामान मिले, कोई दे उसको, फिर उसका अमल करे तब तो ठीक। खाली रोने धोने में रहती है, फिर क्या हार जाए ना, कुछ ना बनता नजर आए तो क्या कहते हैं? ऐ महात्माओं, तुम तो प्रभु के देश जाते हो, मेरी इस हालत जार को बयान कर दो। क्या बयान करना? कि वो तेरे चाहने वाली जारो जार रो रही, दिल में कह रही थी कि हे प्रभु, आखिर मैं तेरी हूँ। अगर पति ही स्त्री का ख्याल न करे तो काम करो, किसी को क्या दर्द पड़ी है? मेरी आत्मा का सच्चा तू है मालिक, अगर तू ही मेरा ख्याल न करे तो और किसी को क्या पड़ी? फिर कहते ये भी साथ कह देना, बड़ी अच्छी प्रार्थना की, ये भी कह देना कि ये मैं जानती हूँ कि तू बच रहा है, मगर कौन सा रास्ता तुझको जाता है उसका मुझे पता नहीं। कहते वो रास्ता बड़ा बिखरा भी है। अरे आप ही क्या करो कुछ। अंधे को कौन पकड़े, को आंख वाला पकड़े। कभी आंख वाले को अंधा भी पकड़ सकता, कभी हम अंधले अंध बिखे बिखराते, क्यों चाले गुर चाले। हम अंधों के भी अंधे बन चुके हैं। माया की जहर हमारे दिल दिमाग पर चढ़ी पड़ी है। जब जहर खा लो, न दिल काम करता है न दिमाग काम करता है। ये हालत हमारी बन चुकी है। अब कोई दया करे इस तरफ की हालत को देख कर हमारे पर रहम कर दे, हमें आकर दे। अरे वो तुझे क्या, क्यों कहता है तुझे कोई गरज होगी? तो महात्मा अपना जीवन आराम का छोड़कर लोगों के लिए, उनका भी कमीशन है, हुक्म में चलते हैं, वैसे सबको छोड़ छाड़ करते। लोग तुझे कुछ गरज होगी भाई।
कहते हैं कश्मीरी हंसता था, वो धूप में बैठा था। एक आदमी क्या भाई धूप में बहुत गर्मी है, साय में बैठ जाओ। कहते दोगे क्या भाई, साय में जो मैं बैठू मुझे क्या दोगे? अरे भाई बात वो कहते हैं थोड़ा भजन करो, बाहर से हटो, अंतर्मुख बैठो, कहते क्या दोगे? उन्होंने चलते शायद कुछ दिया। तो मेरे याद करने का मतलब क्या है भाई, जो काम करना है करो, सियाने बनो, 2 रोटी खाते, नहीं करोगे तो अपना नुकसान करो। अगर तुम धूप से झुलसे हुए किसी देवड़ी में आ जाओ, होश आ जाती है नहीं। अगर बाहर से हटकर खाली यहीं बैठना सीख जाओ तो भी ठंडक मिलेगी। जब शिमले की तरफ जाओ, उस तरफ मुंह करो तो ठंडी हवाएं आने लगती है, नहीं बाहर से हटो यहाँ बैठो तो ठंडक आने लगती। मुझे याद है मैं 1909 में पढ़ा करता था, मुझे एक नास्तिक साहब मिले, वो कहने लगे भाई परमात्मा कहाँ है, ये वो बहुत सारी बातें बनाई। कभी ऐसे कहा कि भाई मैंने हिंदुओं के खुदा को देखा, वो उसका टांग टीटी रो रहा था। ये तीखा बयान करने का है। तो मैंने पूछा भाई क्यों रोते हो? कहने मुसलमानों के खुदा ने मेरी टांग तोड़ दी है। वो यार बातें करते। मैंने कहा भाई आखिर तुम करते क्या? कहने यहाँ पर बैठ जाते। अरे तुम यहाँ खाली बैठना सीख जाओ, पूरी तवज्जो से बैठो, इन्वर्शन होगी, ठंड आने लगेगी। अगर वे आप करने वाला मिल जाए तो क्या करना भाई, साहब को ही हद हो रही। तो भाई ये काम है आपने करना है, जितना करना है। थोड़ी देर की मदद मिलेगी, अपने आप तुम नहीं जा सकते तो घाट के ऊपर कैसे जा सकते? थोड़ा बैठो सी तवज्जो मिलेगी, बाहर की देखोगी तो मुकर आ गए, आंख खुल जाए। ये पूंजी का देना उसका संतन मोह को पूंजी सौंपी। जब तक एक आदमी लेक्चर दे बड़ा भारी, बड़ी आला टाक भी दे कि बिजनेस के असूल ये है, सब कुछ जान लो तो तुम्हें को फायदा होगा, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे ही कोई नहीं। अगर कुछ थोड़े पैसे भी साथ दे दे फिर तो तुम्हारे लेक्चर काम कर जाए। अरे लेक्चर देने वाले बहुत है, पूंजी देने वाले कम मिलते, और पूंजी का देना ही पहला काम। खेचे शुद्ध गुरु बनो, थोड़ा बैठो, खेचेंगे वैसे भी बहुत तकलीफ बड़ी होगी, तो शायद में खेचे ना आपको तकलीफ हो। बात तो ये छिन में धुबिया रोवे धोए, छिन में होए उदासा। और कुछ नहीं बनता तो उदास हो बैठता। ओ भाई जिस चीज की रहो ना वो काम करो, वो हम नहीं करते। बोले ऐसे रोने धोने वाले भी कम मिलते हैं, माफ करना, रोने धोने वाले मिले फिर भी उनको कहना भाई जो काम करना है वो करो। आपे बर करम की रसरी, आपन घर के फांसा, दुबिया जल विच मरत प्यास। इस गति को पाने के लिए एलिमेंट्री स्टेप्स कुछ जो कुछ सारे काम किए जाते हैं, आप ही बनाता। भाई सुबह उठना चाहिए, नहाना चाहिए, गुरुद्वारे मंदिर में जाना चाहिए, घंटा बजाना चाहिए, जोत जगानी चाहिए, ये रस्म बना ली, उसी में बस यही सब कुछ। नेक कर्म जरूर है, नेक कर्म का फल भी आना जाना रहेगा। नेक और बद कर्म दोनों ही जीव को बांधने के लिए। जैसे आप पढ़ते रहे, ग्रंथों पूछो करो, स्वाध्याय करते हो, लकीर की फकीरी बनाई, ठीक है, उसको समझो, जो वो कहते हैं वो करो, खाली पढ़ छोड़ो नहीं। पढ़ना पहला कदम है, जो उसमें आया है महापुरुष है उसका जीवन का हिस्सा बनाओ, पढ़ करो। अच्छा भाई चेन चक्र हर एक समाज के अपने, साधुओं के अपने हैं, हर एक समाज के अपने हैं। वो चेन चक्र ही बनाने में रह गए। जिस घर के लिए चेन चक्र बनाए, ये बदली बारी लेबल है ना, इसी के भाई देखना टिकट देते रहने लग जाए, बासना नहीं काम ना हो। अरे भाई रोना तो मन का है, वो तो करते नहीं, बाहरी चेन चक्रों ही तो बनाने में सब कुछ समझ रहे हैं। नतीजा क्या है? नेक कर्म जरूर है, भाव अच्छा किया उसका फल नेक मिल जाएगा, आना जाना तो बना रहेगा। जब तक अपनी हकीकत नहीं खुलती तो प्रभु प्राप्ति कहाँ हो? तो कहते आप एक तजवीज करते हैं लाइन, आप ही उसमें बन जाते हैं। कोई भाई है, अच्छा भाई गाड़ी पर नहीं सवार होना, पैदल चलो, बारिश हो रही है, तो एक आदमी मर रहा है, जा नहीं सकता। तो मतलब ये रस्म रिवाज इसलिए बनाए गए थे, वी हैव टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ देम, उनसे फायदा उठाना था। आप ही कानून बनाया, आप ही उसे फंसे, आप छोड़ नहीं सकते। प्रभु प्राप्ति कैसे होगी? किसी समाज में पैदा होना बरकत है, जरूर पैदा होनी, तो करप्शन हो जाएगी दुनिया में। मगर किसी समाज में रहकर जब तक राइज अबव नहीं करते, सारी मानुष जाति एक समाज नहीं बनती। यू आर नोवेयर। समाजों समाजों की लड़ाई बनी, क्या हुआ? पाकिस्तान बना, 14 लाख आदमी मारे गए। हुबुल वतन बने,
लाखों छोड़ के करोड़ों मारे जाते हैं। तो ये अमर देन कर देने वाली जो चीज है कहाँ से मिलती है? गुरु से मिलती है। गुरु नानक साहब ने बड़े खुले लफ्जों में बेलिहाज होकर कहा, जिस जल निध कारण तुम जगाए, ऐ भाई जिस सारे किस्म की खुशी देने वाले जल की पाने के लिए तुम दुनिया में मनुष्य जीवन पाया है, सो अमृत, वो अमर कर देगी चीज। कहाँ से मिलेगी? गुरु पाई, जो गुरु से मिलेगी। कहते क्या करो? छोड़ो वेश पेख चतराई दुबदाए फलना जी, वेशों पेखों में रहो मर उसकी जकड़ों में मत मर जाओ, राय जबाव करो। क्योंकि ये दुबदा का काम, जहां फॉर्मेशन होगी वहां स्टेग्नेशन होगी, जहां स्टेग्नेशन होगी वहां डिटीरियोरेशन होगी। पानी चलता ही बेहतर है। महात्मा कभी कोई समाज नहीं बनाते, माफ करना, ये पीछे बनाई जाती, स्टेग्नेशन हो जाती है। अगर स्पिरिट ना लूज हो तो भी फायदा रहे, और स्पिरिट भूल जाती है, खाली लकीर की फकीरी रह जाती है। सब समाजों में भाई बैठे ये चीज से अभी दूर, ये चीज किसके हाथ है? आपके अंतर मौजूद है। किनसे मिल सकती है? अंतर्मुख होने पर मिल सकती है। जिसने अंतर पाया वो वे आप कर दे। अपने आप को हिंदुओं के घाट से ऊपर जा सकता है तो बड़ी खुशी की बात, ना जा सके तो किसी की मदद ले लो। बात क्या, खाली रोने देने से क्या बनेगा? हाँ, रोने देना अगर सच्चा है तो परमात्मा देखता है मेरा बच्चा मुझे पाने को तड़प रहा है, वो कोई ना कोई सामान करता है उसको मिलाने। सच्चा हृदय हो, खाए किसी समाज में तुम हो, वो मालिक सामान करेगा। किसी न किसी मिले तो मिलाने का सामान कर देगा वो, फिर उससे जुड़ा है जोड़ देगा। बात नहीं, पर वो भी क्या कहेगा? बात है तो थोड़ी देर बैठो, ये काम आप ही ने थोड़ी देर करना होगा भाई। हाँ जी। छिन में धुबिया रोवे धोवे, छिन में होए उदासा, आपे बरै कर्म की रसरी, आपन घर के फांसा, धुबिया जल बिच मरत पिया। अब एक और मुश्किल क्या है हमारे सामने कि कर्म के बगैर कोई रह नहीं सकता जब तक देह कर्म करते है। अब कर्म करती है, ने कर्म हो जाए तब काम बने, नहीं तो जैसा करोगे वैसा बनोगे। जब ये जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन में फिरता, जब ये तय तो मैं करना हर डूअर बनता है, उसकी सजा जजा भुगता। नेक करे नेक फल पद करे बस करे। वो पितरियान पंथ में है। पितरियान पंथ में जो रू जाती है गीता कहे वो रू आती जाती रहती बड़ी साहब। अब नेक कर्म कैसे? कर्म करती है नेक कर्म जो कॉन्शियस को वर्कर डिवाइन प्लान का बन जाए, वो नेक कर्म हो सकता है। बाकी सो कर्मी जो शब्द विचारे, जिसकी आंख वाली वो हर एक जगह वही कर रहा है, वो मेरा प्रेरक है। मैं मेरा किया कछु न हो, जो हर भावे सो हो। नानक हुक्मे जे मुझे ता हम कहे। जो कॉन्शियस को वर्कर बन गया वो कर्म करता हूँ भी ने कर्म। हम कर्म करते हुए ने कर्म नहीं, ने कर्म हो तब काम छूटे। आप ये कर्म बीजा बनाया, रस्सी बनाई अपने गले, आप ही फांसी में लटक रहा। रेलवे लाइन डालने से पहले आपका अख्तियार है, रेलवे लाइन डाल दो जिस तरफ मर्जी है, पर एक बार डाल दोगे उस पर चलना पड़ेगा। जब महापुरुष मिलता, ये एक बड़ी की बात है, महापुरुषों की बानी बड़ी बेलिहाज होती है। वो कहले फरमाते हैं गुण गुरु करत के हो, गुरु के धारण करने का भाई फायदा ही क्या? जगत गुरा जो कर्म न नाशा है, जगत गुरु तुझे गुरु धारण करने का हमें क्या फायदा है जो कर्मों का नाश न हो। सिंह शरण कर जाइए जो जुम्बुग्रास है, शेर की शरण जाने का क्या फायदा? वहां भी गिदड़ भक्ति मारे। जब अनुभवी पुरुष मिलता है वो वाइंड अप करता है सारे कर्म और कांटेक्ट देता है। जब वो अभ्यास करते वो कॉन्शियस को वर्कर हो जाते, सब नए कर्म हो गए। पिछले जो कर्म संचित थे वो तो जल गए। जो दाने भट्टी में भून दिए जाए वो फिर उगते नहीं ना। सेल्फलेस जो हो गए, कॉन्शियस को वर्कर बन गए। देखते हो वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। प्रारब्ध कर्म को वो छेड़ते नहीं, छेड़े तो उसी वक्त मौत हो जाए। देन इन देयर अगला कर्म साफ कर देते, लाइन ड्रॉइंग से उल्लंघन नहीं करो। इस तरह से सारे कर्मों का वाइंड अप हो जाए। अब गुरु सच्चे मानों में मिल जाए और शिष्य ऐसा शिष्य भी भागों से मिल जाए जो करने वाला हो। अरे भाई एक ही जन्म में न बेटा, फिर आने की जरूरत नहीं।
सच्चा साबन लेना मूरख, सच्चा साबुन लेना मूरख, है संतन के पासा। वो साबुन जिससे सब मले धोई जा सकती हैं जन्मों जन्मों की, वो संतों के पास। वो साबुन क्या है? अनुभव, ज्ञान जिसको कहते हैं। ज्ञान पढ़ने लिखने का नाम नहीं। ज्ञान ध्यान तुम जानिए अकथ कहावे सो। जो गॉड इन टू एक्सप्रेशन पावर का कॉन्टेक्ट का मिलना, फिर आंखों से वही पावर मुझ में हर एक में काम कर, इसका कॉन्शियस को वर्कर हो जाना का नाम ज्ञानी होना। और ज्ञानी की तारीफ दी है गुरबानी में, जो जड़ से चेतन हो। हम जड़ का रूप बने बैठे हैं, हाँ। जो जड़ से एनालाइज करके चेतन बन गया, उस वो ज्ञान नहीं कहलाने के हकदार हो। पहले स्थूल जड़ खिलाफ चला, फिर सूक्ष्म, फिर कारण, सब खिलाफ तीन गुणों के पार जाए तो हकीकत खुल दे। क्या साबुन लेना मूर्ख, है संतन के पासा। देखो ना, कोई मैल भी धोई जानी हो, साबुन चाहिए और पानी चाहिए। साबुन तो चाहिए हायर कांटेक्ट का, चीजों से ऊपर पूंजी के मिलने का, और पानी चाहिए सत्संग का। ज्ञान निर्णय हो गया ना, मामूली चीज खोल कर बयान की जा रही। सत्संग का पानी हो, साथ साबन हो, अंतर अनुभव का क्या करना। जन्मों जन्मों के मल धो जाए। पापी से पापी महर्षि बन गए कि नहीं? गनका का नाम लिया जाता है, जामल का लिया जाता है। अरे भाई, हम उनसे कम नहीं। अगर उनका प्रबल भी जो पापी है उनका भी उद्धार हो सकता है, तो हमारा भी हो सकता है। उद्धार का जरिया क्या है? अनबही पुष्प का कांटेक्ट पूंजी कर देना और सत्संग, बस ये पानी थ्रेशोल्ड होती है चीज, बड़ी क्लियर कट। व्हाट इज व्हाट? साधु की शोभ में साध के संग बुझे प्रभ मेरा, ये मालूम बड़ा क्लियर हो गया वहां। मत जब यहाँ से निकल जाओ, किसी साधु की संगत से निकल जाओ, वही बात समझ में नहीं बैठ बात है। ये थ्रेशोल्ड होती है चीज, बड़ी क्लियर कट। व्हाट इज व्हाट? साधु की शोभ में साध के संग बुझे प्रभ मेरा, ये मालूम बड़ा क्लियर हो गया वहां। मत जब यहाँ से निकल जाओ, किसी साधु की संगत से निकल जाओ, वही बात समझ में नहीं बैठ बात है। क्या साबुन लेना मूर्ख, है संतन के पासा। दाग पुराना छूटत नाही, दाग पुराना छूटत नाही, धोवत बारा मासा। धुबिया जल विच मरत प्यासा। यानी दाग लगे साबुन से धो जा सकते हैं। गुरु नानक साहब ने मिसालें देकर समझाया है। क्या फरमाते हैं? परिये हाथ पैर तंदे पानी तोते उतरसके। अगर हाथ पांव मिट्टी से भर जाए तो पानी से धो साफ हो सकते हैं। फिर कहते हैं मूठ पलीती कपड़ हो, दे साबुन नहीं हो धो। अगर पेशाब और गंदगी से कपड़ा गंदा हो जाए तो साबुन से साफ हो सकता है। कहते फिर परिये मत पापा के संग, फिर ओ तो पहनावे के रंग। वो नाम की पूंजी किसके पास है? गुरु के पास। जैसे जैसे उसके साथ लगता है, सब पापों का नाश होता जाता है। यहाँ तक मिसाल दी है कि लाखों मन लकड़ों के अंबारों के अंबार हो, अगर थोड़ी चिंगारी लगा तो सब भस्म हो जाते हैं। अरे कितनी उग्र पाप भगवान बड़ी पुष्प मिल जाएंगे। ये पाप उन कहा होते के घाट पर होते, वो पहले दिन तुमको ऊपर ले आता, और उस कॉन्टेक्ट में जाकर जब वो और एक्सपेंड करती है, सब उसी का रूप नजर आने लगता है। तो पाप पर एक रूप थे सब जग उपरिया, कौन भले कौन मंदे। तो ऐसी हालत कहती है किसी साधु से थोड़ी लुकी ले लो, कितना भी पापी क्यों न सब भस्म होने। एक रत्ती को जोड़ लगावे, एक रत्ती को जोड़ लगावे, छोड़ दिए भरमा को। के रत्ती मामूली चीज है ना, माशे के मुकाबले। मिसाल दिया समझाने को, कौड़ी बदले रत्न त्याग। ये सब दुनिया के पोजीशन के लिए ये रत्ती मात्र है। वो कहते हैं माशे को छोड़ दो जो सबका जीवन आधार है। कौड़ी बदले रत्न त्याग। कौड़ी को संभालने के लिए रत्न को छोड़ देता। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक प्रार्थना लिखी गीतांजलि में कि हे प्रभु, मैं देखता हूँ तुझ में ला इम्तिहान हो,
मन में इस घर के कूड़े करकट को बाहर नहीं फेंक। छोटी चीज की प्राप्ति के लिए बड़ी चीज को छोड़ रहा है, अकलमंद कौन कहे। एक रत्ती को जोर लगावे, छोड़ दिए भरमासा। What does it profit a man if he gains the possessions of the whole world and loses one also? ऐसी उनकी दौलत मिल जाए। गुरु रामदास साहब फरमाते हैं, सूरज एक तरफ से चढ़ता है जहाँ गुरु उगता है, सारी दुनिया का तुम मालिक बन जाओ। है नामुमकिन बात, मान लो तुम बन गए मालिक। और सारी दुनिया के पहाड़ों के, समुद्रों के हीरे जवाहरात मोती वगैरह इकट्ठे ढेर लगा दो। अगर ये चीज की थोड़ी पूंजी मिल जाए तुमको, जिसको इसका रस आ जाए तो थूकेगा भी। आखिर अनुभवी पुरुष जब सब कुछ होते हुए सब कुछ फिर लातलक हो जाते, कुछ मतलब नहीं। वो हर चीज उनको मिलती है। जब हर चीज मिले, छोटी चीज दिल से उतर जाती है, कुदरती बात। हमें ये चीज क्यों नहीं छूटी, किसी ऊंचा रस नहीं मिला उसमें महाराज, जब ओ रस आवाए रस नहीं भगवान। अब हमें यही सब कुछ मालूम हो रहा है, खाओ पियो और मजे करो, ई दिन कर बीमारी ए जग मिठा गे के नहीं। बस कहे कबीर सुनो भाई साधो, आछत अन्न उपासा। कहते हैं भाइयों, और कामों में लगे जो चीज है उसको पाने का यत्न, क्यों जीवन बर्बाद करना। कितनी हमदर्दी से, कितने प्यार से, जैसे पिता देखता अपने बच्चों को गुमराह में जाते, अरे बच्चों क्या करते, क्यों सीधे रास्ते नहीं आते, क्यों भूल में पड़े। बात समझ आई, ये चीज कहाँ है जिसको पाना, वो तुम्हारे अंदर है। उसकी रति, थोड़ी सी पूंजी उसकी अगर आपको मिल जाए, एक रति वो न मिले, सारी दुनिया फजूल हो जाती। वो रति या वो पूंजी कहाँ से मिलती है? संतों से पाती है। संतन मोह को पूंजी सौंपी, उतरे हो मन को तो खा। धर्मराज अब क्या करोगे जो फाटो संग। धर्मराज क्या, जब तुम कॉन्शियस को वर्कर बन गए धर्मराज, तो जो तुम कर्म कर रहे हो ना, इसके कर्ता होने के हद से उस सब का हिसाब देना, सब धर्मराज के जाए। जब नेक कर्म हो गए तो धर्मराज क्या करेगा। जहां तक महापुरुषों ने बयान किया है कि जो प्रभु भक्त हो जाते हैं कॉन्शियस को वर्कर, तो धर्मराय उसको शराब करता। बल्कि एक महात्मा ने यहाँ तक कि मेरे में वो ताकत है कि लात मारकर धर्मराज उठाकर किसी और को उठा। ये उन्होंने बही पुरुषों की कहानी है। जो पाकर कहे वो अलग बात है, अरे भाई हम तो सब कर्म धर्म में फंसे हैं। रहो किसी समाज में, किसी समाज में रहना एक बरकत है, नहीं तो करप्शन हो जाएगी या नई समाज खड़ी करनी पड़ेगी। मैंने सोचो मर रहती जो रस्म रिवाज तेरे ये वो बनाए हैं, इससे तुमने फायदा उठाना था। जिस गर्ज के लिए वो तुम कर रहे हो उस गर्ज को पाओ। अगर गर्ज नहीं पाई, केवल लकीर की फकीरी ही बनी रही तो जन्म बर्बाद है। बड़ी तो अनुभवी पुरुष जब आते हैं वो रहम करते, दुनिया भाई आप ही जाल बनाए थे, आप ही फंस पड़े। अब जो कहते हैं भाई एक बानी पढ़नी है, कुरान शरीफ पढ़ना, दूसरी बानी कोई नहीं पढ़नी भाई, या अंजीर पढ़नी और कुछ नहीं पढ़ना, ग्रंथ साहब की बानी और नहीं पढ़नी भाई, वेद शास्त्री की बानी पढ़ो और कुछ नहीं पढ़ो। अरे ये लकीर की फकीरिया है। अनुभवी पुरुष जब भी आए वो अनुभव का बयान कैसे हुआ, क्या कुछ मिला, इसका जिक्र है अपने अपने वक्त की जबानदानी में। तर्ज़े बयान अपना, नफ्स मजबूर वही रहा। अरे जो अब महात्मा है वो इस बोली में पेश करे जो आम फहम है। तो इसलिए इन बंदों में न, क्योंकि इसी में एक चीज की अदायगी हो तो तब ठीक, इसी में तिलावत अरबी में हो तब भी ठीक, या पंजाबी में हो तब भी ठीक। अरे स्पिरिट को लूज नहीं करो। हमने स्पिरिट को गुम कर दिया, समझे। घोड़े पर सवार होना था, घोड़े को अपने ऊपर सवार कर दिया। बस अनुभवी पुरुष तुमको आजाद करने आते हैं और तुम फिर आजादी में फंसना चाहते हो। हमारे दूर इतने साल फरमाया करते थे, एक भेड़े के वाड़े को आग लग गई। एक आदमी को रहा मैं भेड़ को खींच कर बाहर निकालता, भेड़ फिर उसी में सड़कर मरना चाहती। अरे वो ना किसी समाज को तोड़ते हैं ना बनाते हैं। वो कहते हैं जो समाजें जिस गर्ज के लिए बनाएगी उससे फायदा उठाओ, उसको हम भूल रहे हैं। किसी समाज का चेन चक्र रखो, कोई बोला रखो, इसमें भाई तुम्हारी सोशल जमात है, जीवन है, ठीक है, गुजारा कर लो, नहीं तो नई समाज बनानी पड़ेगी।
अरे जो काम करना है वो करो। तुम्हारी आत्मा मन इंद्रियों के घाट पर जिसम का और जगत का रूप बनी बैठी है, इसको लिबरेट करो बाई सेल्फ एनालिसिस। आप कर सकते हो तो आप कर लो, अंधे को दो आंखें चाहिए। ना कर सको तो किसी की मदद ले लो भाई, इसमें क्या दुनिया में तो मदद ले लेते हैं कि नहीं। ये है पोजीशन। संत महात्मा हमेशा पेश करते रहे, जब भी आते हैं यही पेश करते हैं, आगे भी आप तक तो यही रवाज चला है, इसके बगैर गति थी। जो जीते जी पंडित है मरकर भी पंडित है, जो जीते जी अनपढ़ है मरकर पंडित थोड़ा बन जाएगा, सच्ची बात है। तो संतों का तालीम जीवन मुक्त की। कबीर साहब कहते हैं जो जीवन मरे हुए मुक्त को चाहता है वो पाजी है, लफ्ज बड़ा साफ बनता है। तो आज से भाई भजन कर लो, थोड़े दिन ज्यादा कर लो ताकि दिल को शांति रहे। सिर पर गुरु को सिर पर रखते चलते आ गया माँ है, कह कबीर तुलसीदास को 3 लोग डरना है। जिनके सिर पर गुरु बैठा पावर है जबरदस्त संभाल करने वाली, और उसकी आज्ञा का कोई इंसान उल्लंघन नहीं करता, अरे भाई ऐसे पुरुष को 3 लोगों में कोई डरना है। भरोसा रखो मालिक सिर पर है। मरनो मूल नहीं दर्द जिनाने नेह लगाया है, ओता मरनो मूल नहीं दर्द जिनाने नेह लगाया है। ओ पहचान करन कुर्बान जिनाने दर्शन पाया है। सुनिया मीरा दा तुसी हाल की कन राजे भेजिया नाग, सुनिया मीरा दा तुसी हाल की कन राजे भेजिया काल। जान समझ जंजाल जहर नो तुरत चढ़ाया है, ओता मरनो मूल नहीं दर्द जिनाने लगाया है। ओ पहचान करन कुर्बान जिनाने दर्शन पाया है, ओ पहचान करन कुर्बान जिनाने दर्शन पाया है। तन्ने वट्टा पाया ओनू ठाकर समझ घर ले आया, धन्ने वट्टा से एक पाया ओनू ठाकर समझ घर ले आया। पत्रा गले ते लाया प्रभु ने दर्श दिखाया है, ओ पहचान करन को बालक से गुरु अयाना कीता केड़ा काम सियाना। एक बालक से गुरु अयाना कीता केड़ा कम सियाना। अज राज रानी और राणा जंगल विच डेरा लाया है, ओता मसने खल लुहाई मुंहों कड़ी सी नहीं काई। शमस ने खल लुहाई मुंहों कड़ी सी नहीं काई। मौला दी समझ के सायों ने चुक सौदा पकाया है, ओ पहचान शाह जिनु दरस दिलोड़ ता तू मन दिया वागा मोड़। शहनशाह जे तैनू दरस दी लोड़ ता तू मन दिया वागा मोड़। सब ने जग तो तीला तोड़ हरि दा दर्शन पाया है, सब ने जग तो तीला तोड़ हरि दा दर्शन पाया है। सब ने जग तो तीला तोड़ हरि दा दर्शन पाया है। ता मरनो मूल नहीं दर्द जिनाने ने लगाया है, ओ पहचान करन कुर्बान जिनाने दर्शन पाया है। ऐसे जग डरे मेरे मन आनंद बाने ही ते पाइए पूरन परमानंद। ओता मरनो मूल नहीं दर्द जिनाने ने लगाया है, ओता। स्वामी जी ने अभी बतलाया है, आपको पता दुनिया बड़ी भयभीत हो रही है, लोगों ने कारोबार भी बंद कर दिए हैं, कोई दोस्तों में जाना छोड़ दिया, कहीं ने स्कूलों में जाना छोड़ दिया। किस लिए? ये ख्याल है कि शायद कोई मुसीबत ना आ जाए। हम सब की दिली ख्वाहिश यही है कि वो मुसीबत किसी पर भी ना आए।
सिर्फ अपने ही पर ना है बल्कि और किसी पर भी ना है। जो दूसरों का भला सोचता है उसमें उसका अपने ही भला। समझे? तो इसलिए सच्चे से यजन करना, ये करना और पाठ रखने का मतलब क्या है कि हमारे दिल से दर्द भरी आवाज कहो कि हमको भय बन रहा है, उसके लिए प्रार्थना करें कि मालिक दया करो, दुनिया को इस दुख से निवृत्ति दो। अपने लिए ना जियो, दूसरों के लिए जियो। जो दूसरों के लिए जीता है वही इंसान जीता है, बाकी सब मुर्गा। तो इसलिए बड़ा अच्छा ख्याल पेश किया है। लोग तो यजन कर रहे हैं, महायज्ञ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई पाठ रखवा रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं। हमारी पूजा तो उसी की याद है। अगर उसकी कुदरत की फोर्सेस पर हम प्रार्थना करें तो उसी प्रभु को क्यों न कर रहे जो उसी के इशारे पर चल रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए 5-7 मिनट के लिए सब बैर का ख्याल छोड़ो, उस मालिक की याद करो और दिली प्रार्थना के हे मालिक सबके दुखों की निवृत्ति हो, सबको शांति मिले। पीस बी अनटू ऑल द वर्ल्ड ओवर। थोड़ी देर 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, मालिक दया करो। बैठ जाओ सब। कर कृपा आपे बख्श ले।